एआई इंपैक्ट समिट में भारत ने अमेरिका के साथ औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो शब्द है पैक्स सिलिका, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, यह आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये भारत के हित के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है और इसका सीधा फायदा हमारी एआई क्रांति को होगा और हमारे देश को भी होगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो पैक्स सिलिका है, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पीछे लिखा हुआ, ये क्या होता है। तो पैक्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है शांति और स्थिरता, और सिलिका का मतलब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इससे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल बनता है। दिसंबर 2025 में अमेरिका के नेतृत्व में यह अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना था, जिसमें ब्रिटेन, जापान और इजराइल सहित दुनिया के 11 प्रमुख देश शामिल हैं, जिनमें भारत भी है। इसका मकसद रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन के एक अधिकार और उसकी ब्लैकमेलिंग को खत्म करना और कुछ भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक सुरक्षित सप्लाई चेन क्रिएट करना है। आज इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पैक्स सिलिका 21वीं सदी में दुनिया की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। और भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल होना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। What an honor to stand before all of you here today, here in New Delhi, at this historic moment as we welcome India into Pax Silica. Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। ये भारत की बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अब भारत एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में दुनिया भर के लिए नियम बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है। इससे भारत को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय निवेश और टेक पार्टनर्स मिलेंगे। डेटा सेंटर्स और एआई रिसर्च में पश्चिमी देशों का ज्यादा सहयोग मिलेगा और सबसे बड़ी बात, अब चीन पर भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन के पास 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील, जिसके पास 2 करोड़ 10 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। 69 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और अमेरिका के पास सिर्फ 19 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और वो 7वें स्थान पर है। इस समय इन मिनरल्स को लेकर दुनिया अलग अलग गुटों में बंट चुकी है और इसे एक हथियार की तरह आर्थिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बड़ी बात यह कि दुनिया की लगभग 91% रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस और रिफाइन करने की क्षमता इस समय अकेले चीन के पास है। यानी चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार भले ही कई देशों में मौजूद हों, लेकिन चीन की मदद के बिना इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाना इन देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए बड़ी बात यह नहीं है कि आपके देश में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या नहीं, अगर हैं भी
तो हमारे पास इन्हें प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और वो टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ चीन के पास है, उस पर भी चीन का ही एक अधिकार है। इसलिए चीन पर निर्भरता कम करने और सेमीकंडक्टर्स और एआई हार्डवेयर की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए पैक्स सिलिका गठबंधन बनाया गया है। अब भारत में एआई क्रांति का इकोसिस्टम तैयार होगा और भारत पहली बार ग्लोबल साउथ से आगे बढ़कर ग्लोबल टेक दिग्गजों में अपनी जगह बना रहा है। पिछले साल भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत 34,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने देश में ही क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए कई प्लांट्स, कई फैक्ट्रियां शुरू करने की प्लानिंग है। आज एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले सबसे ताकतवर हथियार बन गए हैं। जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी, जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे और जिनके पास अपना खुद का सॉवरेन एआई होगा, वही देश आगे चलकर अब महाशक्ति बन पाएंगे, सुपर पावर बन पाएंगे। आपको याद होगा, इससे पिछला जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था दुनिया में, वो हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकरण जब दुनिया का हुआ था, जब पहली बार दुनिया में मशीनें आई थी। और जिन देशों के पास ये मशीनें पहले आईं, जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी आई, वो देश हमेशा के लिए बाकी देशों से आगे निकल गए। और इसीलिए पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश इतने अमीर हैं, इतने विकसित हैं, क्योंकि वो औद्योगिक क्रांति जब आई थी उसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे। और इस क्रांति में भारत पीछे छूट गया था, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी। जिस जमाने में ये तमाम देश मशीनों से काम करते थे, तब हमारे देश में लोग तब भी अपने हाथों से ही काम कर रहे थे। वहां पर मशीनों से कपड़े बनाए जा रहे थे और हमारे देश में तब भी हाथों से ही लोग, जो हमारे बुनकर हैं, वो कपड़े बना रहे थे। लेकिन अब ये जो नई क्रांति आ रही है, इसमें भारत वो गलती नहीं करना चाहता जो उस समय की थी। पिछले कुछ समय से चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपने दबदबे का इस्तेमाल दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने और उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए किया है। चीन में कुछ महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए चीन की सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और दुनिया में कोई देश तभी सही मायनों में संप्रभु हो सकता है जब उसकी अहम सप्लाई चेन सुरक्षित हो और वो रणनीतिक संसाधनों में खुद आत्मनिर्भर हो।